माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। देखिए आज एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, यानी कि मैथमेटिक्स का पूरा बेसिक या पूरा मैथमेटिक्स इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए नंबर सिस्टम की जब बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में आपने आज तक कितनी संख्या देखी है, या पूरा मैथमेटिक्स जो है वो किस पे बेस होता है? वो आपका बेस होता है ये 10 नंबर। ठीक है ना? कौन से 10 नंबर? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन 10 नंबर के अलावा आपको मैथमेटिक्स में कोई नंबर नहीं मिलेगा। चाहे कितनी बड़ी संख्या बना लो, छोटी बना लो, कितने भी अंकों की संख्या बना लो, सब में केवल और केवल यूज जो होगा वो किसका होगा? 0 से लेकर 9 तक का। ठीक है ना? तो आज हम 0 से 9 तक का ही ऑपरेशन करेंगे कि ये चीजें हम कैसे प्रयोग में लानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये जो 10 नंबर हैं, ठीक है ना, ये 10 नंबर, इनको हमें कई कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? इसमें से 0 को हटा दो और बाकी सभी क्या है? नेचुरल है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एटसेट्रा, कहीं तक भी चले जाइए, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है ना? दूसरा है आपका होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं, हिंदी में बोलते हैं इनको पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं कब बनती हैं? जब नेचुरल में आप होल नंबर में, यानी कि नेचुरल को होल नंबर बनाने के लिए नेचुरल नंबर में आप 0 को और ऐड कर दो तो वो क्या बन जाएंगी? होल नंबर बन जाएंगे। ठीक है ना? क्लियर? तो यानी कि इसमें बस क्या करेंगे हम? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एटसेट्रा, कहीं तक भी चले जाइए। यानी कि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या अंतर है? प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है? केवल एक ही अंतर है, नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होंगे और होल नंबर जो है वो कहां से स्टार्ट होंगे? 0 से स्टार्ट होंगे। बस केवल एक ही अंतर है। ठीक है ना? नेक्स्ट है आपका इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। ठीक है ना? सम संख्याएं। अब सम संख्याएं, जो संख्या 2 से कट जाए वो क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। यानी कि जो टेबल में 2 के टेबल में आती हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, कहीं तक भी चले जाइए, ये सब क्या है? सम संख्याएं हैं। ठीक है ना? जो 2 से कट जाए वो सम संख्या है। उसके बाद आता है ओड नंबर। ओड नंबर जो 2 से नहीं कटेगा, यानी कि जो 2 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है? विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इट इज कॉल्ड ओड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एटसेट्रा, आगे जाते जाएंगे कि जितनी भी चलती जाएंगी। ठीक है ना? उसके बाद आती है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं ऐसी संख्या जो अपने अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होगी, जो केवल अपने आप से डिवाइड होगी। विच नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ठीक है ना? नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर्स नंबर, इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर होता है आपका 2, 3, 5, ठीक है ना, 7, 9, 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 क्या हो रहा है? 9 3 से डिवाइड है, इसलिए 9 नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना? 9 नहीं लेंगे। 11, 13, ठीक है, 15 भी नहीं लेंगे, 17, 19 एटसेट्रा। जो केवल अपने आप से डिविजिबल होगी वो कहलाएगी आपका प्राइम नंबर। उसके बाद आ जाता है को प्राइम। को प्राइम क्या होता है?
को प्राइम के लिए कंपैरिजन करना पड़ता है। कंपैरिजन करने के लिए हमें दो संख्या चाहिए। मान लीजिए मैंने ले लिया एक संख्या 4 और एक संख्या ले लिया मैंने 6। अब हमें देखना है ये को प्राइम है या नहीं है। अगर किसी एक संख्या से दोनों कट जाएं, यानी कि जिन संख्याओं का एचसीएफ निकल सके, वो कहलाएंगी आपका को प्राइम। ठीक है ना। तो ये 2 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, तो ये को प्राइम नहीं है। अब को प्राइम कौन सी होगी? को प्राइम होगी जिसमें दोनों में कोई भी नंबर कॉमन ना हो या फिर जिसका एचसीएफ ना निकल सके। जैसे हमने एक 4 ले लिया और एक ले लिया 9। अब इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो अगर कॉमन नहीं है तो ये क्या कहलाएंगी? को प्राइम कहलाएंगी। ठीक है ना। चलिए उसके बाद आते हैं आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर वो होते हैं जो जिस संख्या को हम P बाई Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है ना। कौन सी संख्या? जिसको हम P बाई Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं वो कहलाएगी आपका रेशनल नंबर। क्लियर। जिसमें एक कंडीशन याद रखनी है, P बाई Q में लिखा जा सके और Q नॉट इक्वल 0, यानी कि नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, वो कहलाएगी आपका रेशनल नंबर। उसके बाद आता है आपका इरेशनल। अब इरेशनल कौन सी होती है? जो रेशनल नहीं होगी वो क्या कहलाएगी? इरेशनल कहलाएगी। ठीक है ना। जिसको हम P बाई Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाएगी? इरेशनल कहलाएगी। या फिर जो रेशनल है वो इरेशनल नहीं है और जो रेशनल होगी वो इरेशनल नहीं होगी। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हम प्लेस वैल्यू। 3 चीजें आएंगी, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस। ठीक है ना। अब ये तीनों चीजों के बारे में जानते हैं। मान लीजिए मैंने कोई संख्या ले ली 4 6 3 2 1 9। तो इसको हमें पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ये इसका क्या है? वैल्यू है। पढ़ना इसको वैल्यू, इसको बोलते हैं वैल्यू। अब हमने बात करी पहले प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू की अगर बात करें, उसने कहा कि भाई 3 की प्लेस वैल्यू निकालिए, तो आपको क्या करना है? 3 इंटू पीछे देखो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, तो क्या करेंगे? इसको 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी ये प्लेस वैल्यू आ गई आपका कितनी? 3000। ठीक है ना। जिसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है उसके पीछे जितनी संख्या हो उनसे क्या कर दो? उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना। जैसे मान लीजिएगा और संख्या दे दी कोई 4 5 8 2 9 3 7, इसमें पूछ रहा है ये 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। 8 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो 8, अब पीछे क्या है? 1 2 3 4, 4 जीरो है तो नीचे पीछे क्या लिख देंगे? 4 जीरो लिखेंगे। ठीक है ना। ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है 8 इंटू 10 की पावर 4, ये भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना। जितनी जीरो है उतना ही 10 की पावर बन जाएंगी। क्लियर। ऐसे भी लिख सकते हैं। एसएससी में ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि उसमें जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है आपको, लेकिन ऑप्शन इस तरीके से नहीं था, ऑप्शन इस तरीके से था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। ठीक है ना। सिखाएंगे आगे साइंटिफिक मेथड कैसे लिखे जाते हैं। क्लियर। तो ये एक तो होगी आपका प्लेस वैल्यू। दूसरी बात आती है आपका किसकी? फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू चाहे कोई कहीं भी हो, फेस वैल्यू हमेशा वही रहती है। जैसे ये 4 है, ये 8 है, ये 2 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 5 है। ठीक है। ये सब क्या है? इनकी फेस वैल्यू है। अगर मैं यहां 4 लिख दूं तो यहां भी इसको 4 पढ़ेंगे और यहां भी इसको क्या पढ़ेंगे? 4 पढ़ेंगे। ये क्या है? इसकी फेस वैल्यू है। लेकिन यहां पे प्लेस वैल्यू इसकी अलग है और यहां पे प्लेस वैल्यू इसकी अलग है। यहां पे प्लेस वैल्यू यूनिट यानी कि पहला अंक, तो पहला अंक क्या होगा? 4, और यहां पे प्लेस वैल्यू निकालनी है तो इसकी क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो लगा देंगे। ठीक है ना। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू है और ये इसकी प्लेस वैल्यू है। अगर पूछ ले दोनों में अंतर क्या है तो दोनों को क्या कर दो? माइनस कर दो।
आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। और तीसरा है आपका क्या, प्लेस। प्लेस का मतलब होता है जैसे ये कहे कि आपका संख्या का तीसरा अंक कौन सा है, तो तीसरा अंक पढ़ने के लिए आप इधर से पढ़ेंगे, पहला दूसरा तीसरा। यहां जो होता है वो अंतिम अंक होता है। यानी कि एक चीज याद रखनी है, अंतिम अंक वो बराबर होगा किसके, इकाई के अंक के। ठीक है ना। अंतिम अंक किसके बराबर होगा, इकाई के अंक के। याद रखना क्योंकि ये हमारा आगे यूज होगा। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। देखिए उसने कहा यूनिट प्लेस। ठीक है ना, यूनिट प्लेस ऑफ एन एक्सप्रेशन, यानी कि हमें यूनिट प्लेस फाइंड आउट करनी है। दो तरीके से इसमें क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए उसने क्वेश्चन दे दिया 796 इंटू 829 इंटू 554। अब वो कहेगा अगर इस संख्या को सोल्व किया जाए तो लास्ट में जो प्रोडक्ट आएगा, यानी कि इनका जो आंसर आएगा, उसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक, यूनिट प्लेस। हमें निकालना है यूनिट प्लेस। अब मैंने क्या बताया, यूनिट प्लेस जो होता है वो अंतिम अंक होता है। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करने के लिए बैठ गए तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। करना कैसे है, जब इसने ये यूनिट प्लेस पूछा है तो आप केवल यूनिट प्लेस पकड़ लीजिएगा। इसमें यूनिट प्लेस क्या है, 6, इसको हटा दो। इसमें ये क्या है, 9, इसको हटा दो। इसमें क्या है, 4, इसको हटा दो। तो 6 की 9 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितने हो गए, 54। अब यहां पे यूनिट प्लेस क्या आ गया, 4 आ गया। तो 5 को हटा दीजिएगा, 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 4 4 जा 16। तो यूनिट प्लेस क्या आ गया, 6। तो इसमें आपका आंसर आ गया 6। अगर इन सबको मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो यूनिट प्लेस निकल के आएगा 6। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे हमने ले ली मल्टीप्लाई आपका 2258 इंटू 326 6 इंटू 5592 इंटू 885 और 9, ये दे दिया आपको संख्या। अब इसमें हमें निकालना है यूनिट प्लेस क्या होगा। ठीक है ना। इस संख्या को अगर सोल्व करें तो यूनिट प्लेस क्या होगा। देखो इसमें यूनिट प्लेस यानी कि इसमें हमें निकालना है इकाई का अंक, इकाई का अंक। ठीक है ना। तो यहां पे इकाई का अंक क्या है, 8, बाकी संख्या से कुछ नहीं। यहां पे इकाई का अंक क्या है, 6, बाकी संख्या से कोई लेना देना नहीं। यहां पे इकाई का अंक क्या है, 2, बाकी संख्या से कोई लेना देना नहीं। यहां पे इकाई का अंक क्या है, 9, बाकी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 6 जा 48। तो यूनिट प्लेस क्या आ गया, 8 आ गया। 8 की 9 में मल्टीप्लाई, 8 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो 6 आ गया। 6 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 54, तो क्या आ गया, 4। लास्ट में आपका आंसर क्या आया, 4। ठीक है ना। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। एक क्वेश्चन तो इस तरीके से होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा वो देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन होगा पावर में। मान लो उसने दे दिया 7 की पावर 91 इंटू 3 की पावर 54 इंटू 4 की पावर 13। अगर इसको सोल्व करें तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इसमें हमें निकालना है यूनिट प्लेस। ठीक है ना। क्या निकालेंगे, यूनिट प्लेस। हमें इसके निकालना है यूनिट प्लेस। ठीक है ना, इकाई का अंक। देखिए अब
अगर पावर में है तो ये मत करना कि ये ले लूं इसको छोड़ दूं, नहीं, इसको ले लूं इसको छोड़ दूं, नहीं। करना क्या है, जो भी पावर है, पावर को हमेशा आपको 4 से डिवाइड करना है। किससे करना है, 4 से, हमेशा ही 4 से करेंगे, चाहे कोई भी संख्या हो। तो पावर को हमेशा किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। क्यों करते हैं इसका रीजन भी मैं आपको बता दूंगा, हमेशा करना 4 से ही है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप किसी संख्या को 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी बच सकता है और नहीं भी बच सकता है। अगर हम किसी संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं। रिमाइंडर हमारे पास में केवल और केवल 4 हो सकते हैं। कौन कौन से, 1, 2, 3 या फिर 0। 4 से भाग करने पर अगर किसी संख्या को 4 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास में केवल 1, 2, 3 और 0 हो सकते हैं। याद रखना, जिस संख्या से भाग कर रहे हैं, ठीक है ना, हमेशा रिमाइंडर उससे छोटा ही होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास रिमाइंडर 1 है तो पावर आपको 1 लेनी है। रिमाइंडर अगर 2 है तो पावर आपको 2 लेनी है। रिमाइंडर अगर 3 है तो पावर आपको 3 लेनी है। रिमाइंडर अगर 0 है तो पावर आपको क्या लेनी है, 4। याद रखना है, रिमाइंडर 1 तो पावर 1, 2 तो 2, 3 तो 3, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 है तो पावर क्या रहेगी, 4 रहेगी। क्लियर। देखो अब 91 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 91 को 4 से डिवाइड करेंगे, हम देखते हैं कितना रिमाइंडर बचता है। 4 दूनी 8 और फिर 4 दूनी 8, कितने बच गए, 3 बच गए, ठीक है ना। तो हम 7 की पावर कितनी लेंगे, 3 लेंगे, छोटी हो गई ना अब। तो 7 को हम कितनी बार लिख लेंगे, 3 बार, ठीक है। अब इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 54 को 4 से डिवाइड कर दो, 13 चौका 52, बच गया कितने, 2। तो यानी कि अब 3 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, ठीक है ना। 3 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो 3 को 2 बार लिख लेंगे, 3 गुणा 3। अब है आपका 4, 4 की पावर कितनी है, 13। 13 को हम 4 से भाग करते हैं। 13 को 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12, बच गया कितना, 1। तो पावर 1 लेनी है, यानी कि 4 को आप कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देते हैं। 7 7 जा 49, यूनिट प्लेस आ गया 9, इसको हटाओ। 9 7 जा 63, ठीक है। 3 आ गया, इसको हटाओ। 3 3 जा 9, ठीक है। 9 3 जा 27, 7 आ गया। 7 4 जा 28, तो लास्ट में आपका क्या आया, 28। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 28 होगा, ठीक है ना। तो याद क्या रखना है, जब भी हमें पावर वाली संख्याओं का यूनिट प्लेस निकालना है तो पावर को हमेशा 4 से भाग करेंगे, ठीक है ना, हमेशा ही 4 से करना है। अगर रिमाइंडर बचता है 1 तो पावर 1 रखनी है, 2 बचता है तो 2, 3 बचता है तो 3, और अगर 0 बचता है तो पावर आपको रखनी है 4, ठीक है। अभी ये हमारा बेसिक स्टार्ट हुआ है, अभी तो इसमें बहुत कुछ है, अभी हम इसमें चलेंगे, स्टार्ट किया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, ठीक है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सभी को राम राम।